आज से कुछ साल बाद आप रात को आसमान पर शीशे का बना हुआ घर देखेंगे और लाल रंग का एक चमकता हुआ सितारा आपको अपनी तरफ बुला रहा होगा, क्योंकि वहां इंसान रह रहे होंगे। जी हां, इंसान मार्स पर रहने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ साइंस का ख्वाब नहीं, ये सिर्फ रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कहानी है खौफ, उम्मीद, लालच और उस सवाल की जो इंसानी तारीख को हिला कर रख देता है। क्या हम वाकई इस धरती को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं? इंसान ने धरती पर सब कुछ बना लिया, शहर, इमारतें, सैटेलाइट्स, लेकिन बदले में क्या दिया? जहरीली हवा, पिघलते हुए ग्लेशियर्स और जंगों से भरी तारीख। साइंटिस्ट्स खामोशी से ये बात मानते हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं बताते। धरती धीरे धीरे हमसे थक रही है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये वार्निंग है, और ये वार्निंग रोज लाउड होती जा रही है। इसीलिए दुनिया की पावरफुल एजेंसीज ने एक नया प्लान बनाया, प्लान बी। मार्स, लाल सैयारा जिस पर न पानी बह रहा है, न हवा है, न जिंदगी। फिर भी इंसान के लिए ये सबसे बड़ी उम्मीद है। नासा, स्पेसएक्स और दूसरी एजेंसीज ये मान चुकी हैं कि अगर इंसानी नस्ल को बचाना है तो हमें मल्टी प्लैनेटरी बनना होगा। यानी सिर्फ धरती पर रहना अब काफी नहीं। मार्स पर रहना हॉलीवुड मूवीज जैसा आसान नहीं। वहां ऑक्सीजन नहीं, प्रेशर नहीं, पानी सिर्फ बर्फ की शक्ल में, रेडिएशन जो डीएनए को जला देती है। तो फिर सवाल उठता है, इंसान जिंदा कैसे रहेगा? जवाब इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक इन्वेंशन है, आर्टिफिशियल कॉलोनीज। सोचिए, मार्स के सीने पर शीशे के शहर, डोम्स जिनके अंदर ऑक्सीजन आर्टिफिशियल, टेम्परेचर कंट्रोल, आर्टिफिशियल सूरज, जमीन के नीचे फार्म्स। लेकिन ये शहर एक पिंजरा होगा, बाहर निकलना मौत के बराबर। मार्स पर रहने वाला इंसान खुले आसमान के नीचे सांस नहीं ले सकता। और यहीं से कहानी का रंग बदलता है। जो इंसान मार्स पर जाएगा, क्या वो वापस आ सकेगा? साइंटिस्ट्स सच जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं। मार्स का सफर 6 से 9 महीने का है और कई मिशंस वन वे होंगे, यानी जो गया शायद कभी वापस ना आए। सोचिए, आप अपनी माँ, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक उम्मीद के सहारे लाल सैयारे पर कैद हो जाओ। ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन प्लानिंग टेबल्स पर लिखा हुआ है। कौन मार्स पर रहने के काबिल होगा? सिर्फ साइंटिस्ट्स या अमीर लोग? क्या आम इंसान का भी कुछ हिस्सा होगा, या मार्स सिर्फ एलीट के लिए ही होगा? तारीख गवाह है, जब भी नई जमीन मिली, पहले पावरफुल लोग ही गए। मार्स भी शायद इसी तारीख को दोहराए। सबसे खौफनाक सवाल, अगर कोई बच्चा मार्स पर पैदा हुआ तो क्या वो धरती पर कभी चल सकेगा? ग्रेविटी का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा, या वो हमेशा मार्स का ही कैदी रहेगा? मार्स की ग्रेविटी धरती से बहुत कम है। इसका मतलब कमजोर हड्डियां, कमजोर मसल्स, मुख्तलिफ इंसानी जिस्म। और शायद मार्स पर पैदा होने वाला इंसान धरती पर जिंदा ही न रह सके। यहाँ से कहानी साइंस से भी आगे चली जाती है। सोचिए, 100 साल बाद धरती के इंसान अलग और मार्स के इंसान अलग, मुख्तलिफ जिस्म, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ जिंदगी। क्या हम तब भी एक ही नस्ल होंगे, या दो अलग स्पीशीज? मार्स के लोग शायद हमें कमजोर समझेंगे और हम उन्हें अजनबी। साइंटिस्ट्स एक बात से डरते हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं होती। अगर मार्स पर कॉलोनी फैल गई तो कोई मदद नहीं आएगी। नो रेस्क्यू, नो बैकअप। मार्स पर रहना असल में जिंदा रहने का एक एक्सपेरिमेंट है। और अब सबसे खतरनाक सवाल, क्या हम मार्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि हम धरती को तबाह कर चुके हैं? मार्स हमारा फ्यूचर है, या हमारी गलतियों का नया कैदखाना? शायद असल सवाल मार्स का नहीं, असल सवाल ये है, क्या हम वाकई सीख चुके हैं? नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए और वसूख टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला फैक्ट आपका इंतजार कर रहा है।